क्या हो अगर आपको एक दिन एक जादुई पेंसिल मिल जाए जिससे आप जो भी ड्रॉ करो वो सच में आपके सामने आ जाए। ऐसा ही कुछ इस आदमी के साथ हुआ। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी शुरू से। कहानी की शुरुआत होती है हुआन नाम के एक गरीब आदमी से। वो एक पेंटर है जो सड़क किनारे बैठकर लोगों की तस्वीरें बनाता है और उसी से अपना गुजारा करता है। हालांकि उसकी पेंटिंग बनाने की कला बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की होती है, फिर भी वो कभी अमीर नहीं बन पाता। एक दिन अचानक एक स्पोर्ट्स कार आकर उसके सामने रुकती है। उसमें से कोई व्यक्ति पैसे निकालकर हुआन की तरफ फेंक देता है। वो आदमी होता है ई लॉन्ग, जो एक मशहूर पेंटर है। लेकिन सच ये है कि उसकी पेंटिंग की कला उतनी अच्छी नहीं होती, बल्कि वो चालाकी और धोखे से मशहूर बना हुआ होता है। असल में वो हुआन की बनाई हुई पेंटिंग्स को ले जाकर नीलामी में बेच देता है और लोगों से कहता है कि ये पेंटिंग उसने खुद बनाई है। फिर वो उन पैसों में से सिर्फ 5,000 युआन ही हुआन को देता है, जबकि वही पेंटिंग नीलामी में 1 लाख युआन तक में बिक जाती है। हुआन को ये बात अच्छी तरह पता होती है कि उसके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई नाम और पहचान नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपनी पेंटिंग खुद बेच नहीं सकता। दूसरी तरफ ई लॉन्ग की एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम मेलिन है। हैरानी की बात ये होती है कि मेलिन पहले हुआन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन उसने हुआन को छोड़ दिया क्योंकि वो एक बेहतर और अमीर जिंदगी चाहती थी। हुआन के पास तो बस एक पुरानी और लगभग खराब हो चुकी कार होती है। इस वजह से उसके दिल में नफरत की भावना पैदा हो जाती है और वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा महसूस करता है। इतना ही नहीं, वो जहाँ भी जाता है हर जगह उसे ई लॉन्ग के पोस्टर और तस्वीरें ही दिखाई देती हैं, मानो पूरी दुनिया उसी की तारीफ कर रही हो। और ये बात हुआन को अंदर से और भी ज्यादा परेशान करने लगती है। असल में समाज में सम्मान और पहचान तो ई लॉन्ग को मिल रही होती है, जबकि असली कलाकार तो हुआन ही होता है जिसने वे पेंटिंग्स बनाई होती हैं। ये छोटा सा शहर भी तरह तरह के पेंटर्स से भरा हुआ होता है और जितने ज्यादा लोग इस पेशे में आते जाते हैं उतना ही उनकी कमाई कम होती जाती है, क्योंकि सभी को एक ही ग्राहक के लिए आपस में मुकाबला करना पड़ता है। इसी बीच जब हुआन अपने कमरे की तरफ वापस जा रहा होता है, तभी हॉस्टल का मालिक उसके पास आ जाता है। वो उससे 2 महीने का किराया मांगने लगता है। उस समय हुआन पहले से ही खराब मूड में होता है, इसलिए वो अभी अभी मिले सारे पैसे मालिक को दे देता है और फिर स्टाइल में वहाँ से चल देता है। मालिक ये देखकर कहता है, क्या मजाक कर रहे हो, ये तो आधे पैसे भी नहीं हुए। तब हुआन जवाब देता है, अगले महीने मैं बाकी पैसे जरूर दे दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो लाओ झो की गैलरी में जाता है जहाँ कला की प्रदर्शनी लगाई जाती है। हुआन वहाँ अपनी पेंटिंग्स रखकर बेचने की इजाजत मांगता है, लेकिन लाओ झो उससे कहता है, पिछली बार तुम्हारी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी, फिर इतनी जिद क्यों कर रहे हो। वो आगे कहता है, अब समय आ गया है कि तुम कोई दूसरा काम ढूंढ लो, शायद ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन हुआन हार मानने वालों में से नहीं।